नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आप देख रहे हैं देश का मूड मीटर। मूड मीटर देश का एकमात्र ऐसा शो है जहां पूरे भारत के दर्शक सिर्फ लाइव जुड़ते नहीं हैं बल्कि वोट भी करते हैं। दर्शकों के वोट का रुझान और फुल रिजल्ट भी हम शो में लाइव बताते हैं। मतलब बॉस, भारत किसी खबर पर क्या सोच रहा है, बात सीधी सी है, फैसला हाथ के हाथ हो जाता है। और आपको जल्दी से समझा देता हूं कि देश के मूड मीटर में आप कैसे वोट कर सकते हैं। आपके सामने यहां पर ये QR कोड दिख रहा है। आपको अपना मोबाइल निकालना है, आपको उसका कैमरा ऑन करना है और उस कैमरे को इस QR कोड की तरफ घुमाइए। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे वहां पर एक लिंक आ जाएगा, उसको क्लिक कीजिए और आपके सामने आज के सवाल आ जाएंगे। हजारों लोग रोज इस शो में जुड़ रहे हैं, लाइव वोट कर रहे हैं और वो डिबेट के दिन चले गए कि एंकर ने कुछ कहा, गेस्ट ने कुछ कहा और आप सुनकर रह गए। अब तुरंत उसी वक्त देश बताता है कि गेस्ट जो कह रहे हैं और देश जो सोच रहा है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये अपने आप में सबसे यूनिक शो है और इसीलिए लोगों को पसंद भी बहुत आ रहा है। तो शुरू करते हैं आज का देश का मूड। देश का मूड मीटर आज बताएगा कि जम्मू कश्मीर और धारा 370 खत्म करने के बाद वहां के बदलते हालात पर देश क्या सोच रहा है। 370 हटने के बाद से अब तक परिवारवादी चिल्ला रहे हैं कि कश्मीर के लोग उनके लिए अलग कानून हटने से नाराज हैं। लेकिन बॉस, एजेंडाधारियों को जम्मू कश्मीर की ही आवाम ने आज किस तरह करारा जवाब दिया, उसकी तस्वीरों के साथ बात रखता हूं। धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी आज पहली बार घाटी में पहुंचे। जम्मू कश्मीर को 6,500 करोड़ रुपए की सौगात दी गई। डेवलपमेंट से जुड़ी 53 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास किया गया। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। यह तस्वीर परिवारवादियों को चुभने वाली है। कैसे लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आया। पीएम की जनसभा में पहुंचने के लिए सड़कों पर हुजूम नजर आया। कई जगहों पर लोग पीएम के स्वागत में ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। जितनी भीड़ स्टेडियम के अंदर थी उतनी ही भीड़ स्टेडियम के बाहर नजर आ रही है। श्रीनगर की सड़कें, वहां के लोग किस तरह से पीएम मोदी के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे थे, आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यही तस्वीरें विपक्ष भी देख रहा है। तो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि इन लोगों को जबरदस्ती जो है वहां लाया गया, जबरदस्ती इतनी भीड़ आ गई। अच्छा, ये वीडियो भी देखिए। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के कारोबारियों से, शिल्पकारों से, किसानों से, योजनाओं के लाभार्थियों से 1-to-1 बातचीत, आमने सामने। प्रधानमंत्री लोगों से सीधा फीडबैक ले रहे हैं। पीएम और पब्लिक के बीच कोई नहीं। जो बात जनता ने कही वो पीएम ने सुनी। अब इन तस्वीरों को देखकर क्या कोई कह सकता है कि जम्मू कश्मीर के लोग नाखुश हैं? इन तस्वीरों में तो नहीं दिख रहा है। विपक्ष नाखुश जरूर दिख रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कितनी रफ्तार से डेवलपमेंट का काम हो रहा है। वैश्विक आयोजन हो रहे हैं। भाई, G20 के लिए लोग वहां लेकर गए नरेंद्र मोदी। रिकॉर्ड स्तर पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। लेकिन विपक्ष इन तथ्यों के बजाय अपना ही राग अलापता रहता है। इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ 4 मेहमान भी जुड़े हैं। लेकिन पहले आज के सवाल जिन पर आज आपको वोट करना है वो आपको बता देता हूं। 5 सवाल आज हम आपके सामने फिर से लेकर आए हैं। पहला सवाल कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या हुआ। ऑप्शन ए, विकास हुआ। ऑप्शन बी, कुछ नहीं बदला। ऑप्शन सी, अत्याचार बढ़ा। इस पर आपको वोट करना है। दूसरा सवाल, पीएम मोदी की रैली में आई भीड़ क्या बता रही है। ऑप्शन ए कि फिर 370 नहीं चाहिए पब्लिक को। ऑप्शन बी, दोबारा 370 चाहिए। और ऑप्शन सी कि बस यूं ही उठे और सुनने चले आए कि कोई आया था तो सुन लेते हैं। तीसरा सवाल, परिवारवादी पार्टियों के 65 साल या मोदी के 10 साल में कश्मीर के लिए कौन अच्छा रहा है। ऑप्शन ए, मोदी सरकार। ऑप्शन बी, परिवारवादी राज। ऑप्शन सी, कह नहीं सकते। चौथा सवाल, क्या 370 हटने के बाद से पीओके वापस लेने का रास्ता आसान हुआ है। ऑप्शन ए, हां मोदी ला सकते हैं पीओके वापस। ऑप्शन बी, वापसी मुश्किल है। ऑप्शन सी, कह नहीं सकते। और पांचवा सवाल कि कश्मीर की आज की तस्वीर 2024 में नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें मिलने के संकेत दे रही है। ऑप्शन ए, 272 प्लस। ऑप्शन बी, 325 पार। ऑप्शन सी, 370 प्लस। या ऑप्शन डी, 400 के पार। इन 5 सवालों पे आपको जवाब देना है। QR कोड आपके सामने स्क्रीन पर है। लगातार लोग वोट करते जाएंगे, वोट मीटर घूमता जाएगा और हम आपको उसका रिजल्ट लाइव बताते चले जाएंगे। लेकिन मेहमानों से चर्चा शुरू करूं उससे पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर आज कैसे निशाना साधा और क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। साथियों, जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है।
बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे? जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि परिवारवाद खत्म हुआ कश्मीर से और आम लोगों का विकास शुरू हुआ है और इसीलिए आज बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने आए। अभी कुछ मिनटों के अंदर 7,000 के करीब 6,000 ये देखिए 7,000 वोट पड़ चुके हैं। और ये रुझान क्या है लोगों का, पहले सवाल और दूसरे सवाल पर अभी बताऊंगा, लेकिन पहले आज के मेहमानों से आपको मिलवा दूं। हमारे साथ अजय आलोक जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ सलमान निजामी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं डीपीएपी के। हमारे साथ तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे और वकार भाटी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन पहले मैं उन दो लोगों से रिएक्शन लूंगा जो कश्मीर से ही आते हैं। वकार भाई हमारे साथ हैं, सलमान भाई हमारे साथ हैं। वकार भाई, आपके हिसाब से 370 हटने के बाद क्या कश्मीर में विकास हुआ, नहीं हुआ, अत्याचार बढ़ा? और पीएम की रैली में जो आज भीड़ आई वो क्या बताती है? जी, जहां तक 370 के बाद अगर कुछ बदला है कश्मीर में, तो एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मर्डर किया गया, कई जर्नलिस्ट अंदर बंद किए गए पीएसए कानून के मुताबिक। अगर एक तरफ शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला को ये लोग कोसते हैं कि उन्होंने कश्मीर में कुछ नहीं किया, बट उसके 370 जो एक ब्लॉक लॉ है उसकी तारीफ भी करते हैं। दूसरी तरफ आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली नहीं है। आप जाके देखिए 8 घंटे 9 घंटे हम जम्मू कश्मीर वालों को जहां बिजली बनती है हमें बिजली दी जाती है। बताएं बिजली क्यों नहीं दे रहे? आज भी 370 के बाद कितने रोजगार दिए, कितने जॉब लगे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? मोदी जी उसका सवाल हमें बताएं, उस सवाल का जवाब बताएं। जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर के लाल चौक को आप दिखाते हो कि स्मार्ट सिटी हमने बना दिया, बट जम्मू कश्मीर खाली लाल चौक नहीं है, जम्मू कश्मीर में आज भी 99% सड़कों के बीच खड्डे हैं। बताइए वो खड्डे कौन भरेगा? जम्मू कश्मीर के अंदर पीर पंजाल में 370 के बाद 50 सेना के जवान मारे गए हैं और उसमें से 15 सिविलियंस जो हिंदू डांगरी के मेरे भाई मारे गए हैं, बहनें मारी गई हैं, उनकी जवाबदेही कौन देगा? उन सेना के जो जवान मारे गए उनका बारे में कौन बताएगा? एसपी नॉर्थ कश्मीर में एसपी को मस्जिद के अंदर मार दिया गया। कोकरनाग में एक डीएसपी 3 सेना के ऑफिसर मारे गए। ये तमाम चीजें कश्मीर में आज भी हैं। आज भी डेली विजिटर 65,000 जिनको आपने आज रैली लगाकर जलसा कामयाब किया। ठीक है, ओके, ये आपका इनिशियल रिएक्शन में ले रहा हूं, लेकिन मैं इससे पूछ रहा हूं कि क्या कश्मीर में आज भी पत्थरबाजी है? सर बिल्कुल, अगर पत्थरबाजी नहीं है तो पत्थरबाजी नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, नहीं होती ना, अब जीरो हो गई। हाँ, आज युवा पत्थर नहीं उठा रहा, अच्छी बात है, मतलब इसका मतलब कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहा होगा। दूसरा, जो सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं कि सरकारी नौकरियां मिली हैं वहां पर और स्वरोजगार के मौके दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने जो बजट वहां पर दिया था उसमें से 20 प्रोजेक्ट जो है वो लगभग पूरे हुए हैं और कई पर काम चल रहा है। ये हुआ है या नहीं हुआ है? सर जहां तक प्रोजेक्ट है, जैसे रेलवे है, नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, वो भाजपा ने नहीं दिया, वो पुरानी सरकारों से चले आ रहा। भाजपा साहब ने कंप्लीट किया, उद्घाटन किया, कंप्लीट किया, ठीक है, बढ़िया बात। उसके बाद अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे, आप जाइए जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी स्कूलों में आज भी बच्चे कोई नहीं पढ़ाते। गरीब से गरीब एक मजदूर भी प्राइवेट में पढ़ाता है कर्जा उठा के, क्योंकि इसलिए कि सरकारी स्कूलों में आज भी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है हम लोगों को। आज भी बिजली नहीं है और आज भी पानी नहीं है। ठीक है, लेकिन दो बातें आप मान रहे हैं, एक कि पुरानी सरकारों के वक्त के जो प्रोजेक्ट थे वो मोदी जी ने आके कम से कम पूरे कर दिए, और दूसरा आज का युवा पत्थर नहीं फेंक रहा। अब मैं आऊंगा इस पे, आगे आऊंगा। सलमान निजामी भी उसी जगह से आते हैं। सलमान भाई, आप इत्तेफाक रखते हैं जो वकार जी कह रहे हैं कि वहां बिजली नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, कुछ विकास नहीं हुआ और वहां पर बोलने की आजादी का मर्डर हो गया है कश्मीर में 370 हटने के बाद?
देखिए 370 में दो चीजें थी, एक तो लैंड प्रोटेक्शन और जॉब प्रोटेक्शन। तो जो देश के 9 राज्यों में अभी भी है कि बाहर का व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता और बिहार का व्यक्ति जो है वहां नौकरी नहीं कर सकता। अब 370 को जिस तरीके से मैं कहूं एक्सप्लॉइट किया गया, चुनाव का मुद्दा बनाया गया। आज अगर हम देखें जम्मू कश्मीर का जो विकास है, पहले 370 कभी भी रुकावट नहीं थी। जैसे अभी एक साथी ने कहा कि पत्थरबाजी में जो है कमी आई या नहीं आई, लेकिन ये रियलिटी भी है कि पत्थरबाजी जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन सिलेक्टिव किलिंग्स बढ़ चुकी हैं। आतंकवाद जो है अभी भी कश्मीर में है। हमने हाल ही में देखा कि एक माइग्रेंट मजदूर जो था उसका कत्ल किया गया, जलंधर से वो ताल्लुक रखता था। जो तो दावा किया गया था कि आतंकवाद जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आतंकवाद पहले भी था, आज भी था, लेकिन जिस तरीके से दावे किए गए थे कि कश्मीरी पंडित जो हैं, जिक्र भी नहीं हुआ कि कश्मीरी पंडित जो है उनके लिए कोई पैकेज अनाउंस किया जाए, कितनी कॉलोनीज नहीं बनी है, उनके बड़े बड़े महल कश्मीर में बनाएंगे। जो तो दावे किए गए वो बेबुनियाद साबित हुए। लेकिन हाँ, सिलेक्टिव किलिंग्स में रुकावट आई है। कुछ अच्छे काम भी सरकार ने किए हैं, कुछ स्कीम्स ऐसी बनाई हैं जो हम लोगों से सुनते हैं कि चाहे मेडिकल स्कीम्स हो, 5 लाख मुफ्त इलाज हो, वो अच्छे भी काम। लेकिन जो दावे किए गए थे कि मतलब जो दावे पूरे थे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन कुछ अच्छे काम हुए हैं, ये आप मान रहे हैं। और कुछ अच्छी चीजें क्या हुई हैं वो तो वकार भाई ने भी बताया। अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास आऊं उससे पहले 2 सवालों के 14,000 से ज्यादा वोट पड़ गए हैं। आलोक भाई आपके पास आऊं, अजय भाई आपके पास आऊं, उससे पहले जरा रुझान बता देता हूं। पब्लिक क्या वोट कर रही है और क्या सलमान निजामी और वकार भाई जो कह रहे हैं उसका असर पब्लिक के वोट पर दिख रहा है। पहला सवाल हमने पूछा, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ। 98% जनता वोट कर रही है कि विकास हुआ है कश्मीर में, कुछ नहीं बदला ये कहने वाले 1.3% वोटर हैं, और अत्याचार बढ़ा ये कहने वाले 0.5%। यानी जो पब्लिक है वो वोट कर रही है कि विकास हुआ, लेकिन जो लोग यहां बैठे हैं कश्मीर के वो कह रहे विकास नहीं हुआ। दूसरा सवाल, पीएम मोदी की रैली में आई भीड़ क्या बता रही है। 90% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि वो भीड़ बता रही है कि अब 370 कश्मीर को वापस नहीं चाहिए, दोबारा 370 चाहिए ये कहने वाले 7.6% लोग, और यूं ही सुनने आ गए होंगे ये कहने वाले करीब 2% लोग। तो ये 2 सवाल के रुझान अभी आपको बता रहा हूं। 15,000 से ज्यादा वोट पिछले कुछ मिनटों में पड़ चुके हैं। 370 हटने के बाद विकास हुआ ये पब्लिक को लगता है, और 370 कश्मीर को दोबारा नहीं चाहिए ये पब्लिक को लगता है। अजय आलोक साहब, पब्लिक तो वोट कर रही है कुछ और, लेकिन सलमान निजामी और वकार भाटी कह रहे हैं कि भाई वहां विकास नहीं हुआ उस ढंग से जैसा आपने वादा किया था। कश्मीर पंडितों के लिए नहीं हुआ, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ, कश्मीर में ज्यादा कुछ नहीं बदला। देखिए, ये तो इनकी सोच है और अलगाववादी सोच की अब जगह कश्मीर में खत्म होती जा रही है। ये कश्मीर की जनता ने आज दिखा दिया। 32 साल पहले, आज से 32 साल पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था नरेंद्र मोदी, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। उसने संकल्प लिया था कि वो लाल चौक पे झंडा फहराएगा, और तमाम आतंकवादियों की धमकी के बावजूद भी वहां पे जाके उसने लाल चौक पे झंडा फहराया। और उसी दिन एक मन में संकल्प लिया था कि अगर मौका मिला, देश ने मौका दिया, तो कश्मीर की सूरत और सीरत दोनों बदल देंगे। और आज हम देख रहे हैं कि मेरा देश तो बदल रहा है, कश्मीर भी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। 370 के बाद कैसे आगे बढ़ा सुशांत भाई, छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपको पता है 370 लगने के पहले केंद्र सरकार के जितने पैसे जाते थे कश्मीर के अलग अलग फंड्स में, कश्मीर सब अकेला राज्य था जिसको सबसे ज्यादा बजटरी अलॉटमेंट होती थी हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के मुकाबले, क्योंकि 370 के कारण स्पेशल स्टेटस थी। लेकिन इस पैसे का हिसाब कभी नहीं होता था। जो आज प्रधानमंत्री बता रहे थे जम्मू कश्मीर बैंक की कहानी, कि कैसे इस बैंक को लूट लिया गया। तमाम कोऑपरेटिव बैंक और बैंक के जरिए पैसे 3 परिवारों में बढ़ते थे पूरे कश्मीर के, जो कश्मीर की जनता के लिए आते थे। वो सिस्टम बंद, तो दर्द तो होगा ना सुशांत भाई। हजारों हजार करोड़ की जहां आदत पड़ गई, लंदन में पैलेस खरीदने की आदत पड़ गई, इस्लामाबाद में भी अप एंड डाउन करने की आदत रही हो, तो ये सब पे जब अंकुश लगता है तो दर्द होता है। थोड़ा सिस्टम बदलता है ना, सबको परेशानी होती है, तो परेशानी तो होगी अब, लेकिन उसके लिए हम कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। जहां तक रहे कि 370 हटने के बाद और क्या क्या हुआ, तो मैं बताता हूं, ये जितने समाजवादी या घमंडिया अलायंस के लोग हैं जो 370 का समर्थन करते थे, जरा मुझे बताएं कि ये फर्जी समाजवादी हैं, क्योंकि 370 के तहत आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े को लाभ इसका नहीं मिलता था। सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं थी। कश्मीर की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था। ये सब खत्म हुआ। अब इसमें भी दिक्कत है, इसमें हम क्या करें? क्योंकि जो समाजवाद का समर्थन करेगा वो तो आरक्षण का समर्थन करेगा।
तो या तो आप 370 रख लो या समाजवाद रख लो। ये बात जब मैं पूछता हूं तो कोई जवाब नहीं देता। ठीक है वकार भाई, ये बताइए, वो कह रहे हैं समाजवाद जो है वो स्थापित हुआ है कश्मीर में 370 रखने के बाद। जी देखिए, मैं जम्मू कश्मीर के उस इलाके से आता हूं, पीर पंजाल, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल उस पार कश्मीर बहुत नजदीक है, और हमने कई बार देखा लाइन ऑफ कंट्रोल में उस दो तरफ के कश्मीरियों को मरते हुए। मैं उस पहाड़ी इलाके में हूं, मैं आज भी इनको कहता हूं इतना विकास हुआ है कि अभी भी अगर मैं रजौरी से मुगल रोड और रजौरी सिटी के अंदर आप जाएंगे, कोई भी मीडिया वाला आप भेजें, अपने टीम का भेजें, वहां की सड़कों में आप देखेंगे जो गाड़ी नहीं लेगा ना 6 महीने के बाद वो कबाड़ हो जाएगी। आज भी ऐसे ही इनका विकास हुआ है। ये कहते हैं लाल चौक के कुछ एरिया को स्मार्ट बनाकर पूरे जम्मू कश्मीर का विकास कर दिया। जहां विकास को आप देखते हैं, जो 19 से पहले विकास था वही विकास आज भी है। अब आते हैं बात हालात के ऊपर, जो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। जी हालात इतने हो गए, कश्मीरी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सर आप मुझे बताइए, अगर मोदी जी से इतना मोहब्बत थी कश्मीरियों को, तो फिर आपने डेली विजरों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्यों रैली में मंगवाया? क्यों सरकारी आदेश देकर उनको रैली में बुलाना पड़ा? आवाम आती ना। आप क्यों चाहते हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, डेली विजर्स का, आंगनवाड़ियों को क्यों लाया? वो तो डेली विजर 60,000 है, आंगनवाड़ी 30,000 है, 1 लाख तो वो हो गया। 30,000 उस स्टेडियम, बख्शीनगर स्टेडियम में बैठते हैं। तो बताइए, तादाद तो आपकी हो गई ना। तो आप बता रहे हो कश्मीरी आए, कश्मीरी नहीं आए। वो सरकारी मुलाजमों को आपने लाया कि आपको डेली विजर को परमानेंट कर दिया जाएगा। जो PhD स्कॉलर हैं, जो कंट्रैक्चर बेस हैं, जो हड़ताल पे बैठे, आपने उनको लाया कि आपकी डिमांड पूरी कर दी जाएगी। तो बताइए, आप डिमांड कीजिए पूरी, चलो वो भी कश्मीरी हैं, करिए। अजय आलोक वो कह रहे हैं ये पब्लिक नहीं थी, ये आपने जबरदस्ती लोगों को सरकारी आदेश के जरिए बुलाया। हाँ, आइडेंटिटी कार्ड यही चेक कर रहे थे, गवर्नमेंट का सर्कुलर यही देख रहे थे। वहां पे सारे जितने जनता आ रही थी, सबके सरकारी आई कार्ड के सरकारी कर्मचारी यही देख रहे थे, पूरा मॉनिटर यही कर रहे थे। बाकी लोग तो बेवकूफ हैं। प्रधानमंत्री जब डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे थे जनता से, और एंटरप्रेन्योर थे वो लोग, तब लगता है उनकी बातें आपने नहीं सुनी। करीमी की बातें आपने नहीं सुनी। मधुमक्खी पालन कैसे कश्मीर में बढ़ रहा है, स्वीट रेवोल्यूशन किसको कहते हैं, वो सब प्रधानमंत्री की बातें नहीं सुनी। अरे अच्छी अच्छी बातें सुनिए ना, तो दिमाग भी फ्रेश होगा। और कश्मीर के विकास में साथ में रहिए। अड़ंगा लगाने का कोई फायदा नहीं है। अलग थलग पड़ जाइएगा उन परिवारवादियों की तरह, कोई नहीं पूछ रहा है उनको। ठीक है वकार भाई, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे एक चीज बताइए, मैं जरा इनसे पूछूं, 58,005। मुझे ये बताइए, अगर कश्मीर में कुछ नहीं बदला तो ये रिकॉर्ड स्तर पर जो पर्यटक आए, टूरिस्ट आए, वो कैसे आए? सर एक बात शशांक जी, मैं कभी की जो चीज अच्छी होगी ना, मैं एज एक्टिविस्ट। अच्छा आए कि नहीं आए? जैसे आपने कहा कि पत्थरबाजी रुक गई है, ये आपने माना। बिल्कुल टूरिस्ट आए, नो डाउट। तो इसका मतलब टूरिस्ट को तो वहां सेफ्टी फील हो रही होगी, बिल्कुल आए होंगे। मैं एग्री हूं इस बात पर, लेकिन यानी सेफ माहौल हुआ है शशांक जी सुनिए, मैं एग्री हूं, मैंने बोला ना मैं एग्री हूं। मैं कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, उन्होंने तो कश्मीर को जहन्नम दिया, मैं उनके साथ नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए हम एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, या कोई टीवी डिबेट पे आता है। एक टीवी डिबेट पे हमारा एक भाई आता था, माजिद खैदरी, उसको एक लिखने पर बीजेपी कर PSA लगा दिया गया, बीजेपी की विरोध करने पर। ऐसे ही तमाम मेरे साथ हुआ श्रीनगर के अंदर कि मुझे अरेस्ट कर दिया गया, फिर मैं कोर्ट से जमानत लेता हूं, फिर मुझे बीजेपी अरेस्ट करवा देती है। बीजेपी वाले कहते हैं जब तक वकार भट्टी हमसे माफी नहीं मांगेगा तब तक हम इसको बेल जो है, बेल जज ने दी है, हमने थोड़ा इसको माफ किया। मतलब अब सजा भी, जेल पे भी जाओगे, जमानत भी लोगे, उसके बाद बीजेपी वालों से माफी भी मांगनी पड़ेगी हमें। ये हमें फिर वहां पर इस तरह का माहौल क्यों बनाएगी कि ज्यादा टूरिस्ट आए? उससे ज्यादा लोगों का, कश्मीर के लोगों का फायदा होगा। वहां प्रोजेक्ट क्यों लगा रही है जिससे कश्मीर के लोगों का फायदा हो? वहां युवाओं के हाथ से पत्थर क्यों वापस ले रही है जिससे युवाओं का फायदा हो? भाई अगर उसको नफरत है, वकार भाटी से नफरत है, तो बाकी कश्मीरों से भी नफरत हो। साहब आप चाहते हो ना डेमोक्रेसी वहां मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो, कश्मीर सब चाहते हैं, हिंदुस्तानी हर एक चाहता है ना। तो फिर एक काम करिए ना, 2014 से अभी तक चुनाव नहीं हो रहा, स्टेटहुड आप दे नहीं रहे हो, अब ब्यूरोक्रेसी तो अभी तो कोर्ट ने कहा है, डेडलाइन दे दी है कि इलेक्शन कब होना है, वो हो जाएगा, लोकसभा के साथ करा देना। लेकिन मैं कह रहा हूं उस बीच में अगर उनको कश्मीरियों से नफरत है तो ये काम नहीं हो रहे होते ना। आप कह रहे हैं कि आप पे केस कर दिया, दूसरों को भी उसी तरह से प्रताड़ित करते हैं। वो चाहते हैं, बीजेपी का सीधा प्लान है, जो हमारे साथ है कश्मीर में, हम उसको हर तरीके की सिक्योरिटी भी देंगे, हर तरीके की पावर भी देंगे, जो हमसे सवाल पूछेगा उसके साथ हम नहीं। तो इसका मतलब यह है कि कश्मीर में एक बड़ी संख्या उनके साथ है। फिर नहीं सर, चुनाव कराएंगे पता चल जाएगा ना। नहीं तो चुनाव कराने के पहले ही पता चल रहा है ना। आप कह रहे हैं कि जब रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहा, लोग वहां पर उससे कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनका भी फायदा हो रहा है, तो उसके मतलब वो लोगों के पब्लिक के साथ उनके साथ होंगे। अब देखिए, आप जाइए कश्मीर के अंदर, बिजनेसमैन जो छोटा बिजनेसमैन है या बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी क्या हालात है आप जाके खुद देख लीजिएगा। और इन्होंने अभी हमारे भाई सलमान निजामी साहब, इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने एक बात कही थी कि हेल्थ में जैसे कार्ड का यूज होता है, 5 लाख रुपए में फ्री इलाज होता है। मैं खुद उसका गवाह हूं सर। प्राइवेट क्लिनिक जितनी भी कश्मीर के अंदर है, जितनी भी प्राइवेट क्लिनिक है, वो वहां उस इलाज की फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं।
पूछिए, मैं सरकार को कंप्लेंट कर चुका हूं। ठीक है, मैं इस पर अजय आलोक से पूछ लूंगा, लेकिन तीसरे सवाल का रुझान बता दूं तब तक आपको। सलमान निजामी के पास जाने के पहले तीसरा सवाल हमने पूछा था कि ये परिवारवादियों के 65 साल वर्सेस नरेंद्र मोदी के 10 साल, कौन बेहतर नजर आया है कश्मीर को लेकर? और मोदी सरकार का काम 98% लोग कह रहे हैं कि 10 साल कश्मीर के जो नरेंद्र मोदी के सरकार में रहे वो बेटर नजर आते हैं। परिवारवादियों के राज ने खत्म किया कश्मीर को, और ये तो आप भी कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो किया उन्होंने तो जहन्नुम बना दिया। सलमान निजामी, क्या आपको लगता है कि पिछले 65 साल और इन 10 साल को कंपेयर करें तो कम से कम कंपैरिजन में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो किया है वो कश्मीर के लिए बेटर नजर आता है? देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बैंकों में घोटाले हुए और परिवारवाद की बात की, तो उनको मालूम था पहले भी कि परिवार में महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती सईद थे, तो उनके साथ सरकार बना चुके हैं, भाजपा के जो है भाजपा सरकार बना चुकी है। और दूसरा, अगर जम्मू कश्मीर बैंक में घोटाला हुआ है तो दिखाइए किसने घोटाला किया। अगर पीडीपी पे ये निशाना है तो वह पीडीपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर पीडीपी ने भी सरकार भाजपा के साथ बनाई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा का हिस्सा रही है, और जो ज़मीनी हकीकत है, देखिए मैं आपको साफ कहूँ, मैंने पहले भी कहा कि जो अच्छे काम सरकार ने किए हैं हम अप्रिशिएट करते हैं। हमारे पार्टी के जो लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने भी कहा कि जहाँ जहाँ सरकार अच्छा काम करती है, हमने कहा कि भाई अगर आप दावा कर रहे थे कि आतंकवाद जो है जम्मू कश्मीर से खत्म होगा, लेकिन वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। दूसरा, अगर टुलिप गार्डन कश्मीर का जो है आज़ाद साहब के दौर में बना, आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने डिग्री कॉलेज दिए, उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए, उस वक्त भी 370 था। 370 कब रुकावट थी डेवलपमेंट करने के लिए? जो रेल प्रोजेक्ट आए, जो 4वे प्रोजेक्ट आए, जो आज बन रहे हैं, इनॉग्रेशन आज मोदी जी कर रहे हैं, ये 370 के होते हुए बने यहाँ जम्मू कश्मीर में। डेवलपमेंट जो हुई, जब 2014 से पहले अगर आप जाएं तो यहाँ ऑलमोस्ट 0% मिलिटेंसी हुई, जम्मू प्रोविंस में ऑलमोस्ट 0% मिलिटेंसी, तब 370 था। 370 में था क्या? सिर्फ जमीनें और नौकरियां थी। जो आप इतना इसको उछाल रहे हैं कि भाई हमने जैसे कश्मीर जो है पाकिस्तान में था और आपने पाकिस्तान से उसको आज़ाद करवाया। कश्मीर पहले दिन से हिंदुस्तान का हिस्सा था, 47 के बाद से आज तक था। कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। कश्मीर के लोगों ने कबाइलों का मुकाबला किया और हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया। यही वादा आपने किया था कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे। वो स्पेशल स्टेटस जो अभी भी देश की 9 राज्यों में अभी भी लागू है कि बाहर का व्यक्ति यहां नौकरी और जमीन नहीं। अजय आलोक इसका जवाब कश्मीर में था। जो दावे आपने किया कि कश्मीरी पंडित जो है उनको बसाने का काम हम करेंगे, वो भी बेबुनियाद साबित हुए। अगर 370 में बस यही 2 चीज थी तो फिर इतना विरोध क्यों 370 हटाने का? फिर ये बात कहने की जरूरत क्या पड़ी उस वक्त आप ही के नेता गुलाम नबी आजाद जी साहब को राज्यसभा में कि 370 हटाना कहीं भी ऐतिहासिक भूल साबित होगी, हम गुनहगार हो जाएंगे? यह कहने की क्या जरूरत थी कि भारत का झंडा उठाने की किसी कोई हिम्मत नहीं करेगा अगर 370 हट जाएगा तो? ये सब बातें भी तो कही गई थी। अगर 370 में कुछ था ही नहीं, बना चुके हैं 370 कितना बड़ा कवच था, कितना बड़ा कवच था भ्रष्टाचारियों के लिए, आतंकियों का। अगर 370 में ऐसा कुछ नहीं, राज्यों में अगर 1 नेशन 1 लॉ की आप बात करते हैं तो हिमाचल से ये लाख, मैं खत्म कर लूं वो 9 राज्यों से कश्मीर की तुलना मत कीजिए। उन 9 राज्यों से कश्मीर की तुलना मत कीजिए। हर राज्य की वास्तविक स्थितियां अलग अलग होती है। अगर 370 में ऐसा कुछ नहीं था, अब बीच में मत बोलिए ना, मैं खत्म कर लूं। सलमान भाई वो बोलने फिर आपको मौका देता हूं। 1 मिनट, वो बोलने फिर आपको मौका देता हूं। कितने लोगों ने यहां शादियां की मुझे बताइए? अगर 370 में ऐसा कुछ नहीं था तो 370 हटाने पर पाकिस्तान को क्यों ऑब्जेक्शन हुआ और वो यूएन में क्यों इससे पाकिस्तान ने उठाया? और जो पाकिस्तान की बोली थी वही कश्मीर के सेपरेटिस्ट लोग की बोली क्यों हो गई थी? अगर 370 में ऐसा कुछ था ही नहीं तो। वास्तविकता से नजर चुराने से वास्तविकता खत्म नहीं होती है। ऑस्ट्रिच सिंड्रोम में मत रहिए कि तूफान आ रहा है लेकिन हम मुंडी गाड़ लिए बालू में, तूफान नहीं देख रहा हूं मैं। सच्चाई यह है कि जम्मू कश्मीर में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं जिससे आम जनता को बेनिफिट हो रहा है, खास को बेनिफिट नहीं हो रहा है। और मोदी जी सरकार में आए आम जनता को बेनिफिट करवाने के लिए, न कि आम खास को। नहीं अजय भाई, अजय आलोक जी, एक सवाल उनका यह था कि आपने कितने कश्मीरी पंडितों को वहां बसाया? सबसे पहली बात है 370 हटने के बाद 70% से ज्यादा आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। एक सुरक्षा का माहौल बना है, लोगों में विश्वास जगा है। प्रोत्साहन हम लगातार दे रहे हैं कि लोग वापस आके बसें। इस प्रोसेस में टाइम लगता है और हम श्योर हैं कि जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं
ये माहौल और अच्छे ढंग से और अच्छा सुदृढ़ हो जाएगा। अरे बाकी कश्मीर की तो आप बात छोड़ दीजिए, बलूचिस्तान अब पीओके से लगातार डिमांड आ रहे हैं, कितनी बार कॉल आया, कितनी बार शो चल चुके हैं, वो हिस्सा बनना चाहते हैं भारत का, वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं। और अमित शाह जी ने तो छाती ठोक के कहा था कि पीओके हमारा है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, लेंगे। हमें क्या करना है उनको? सबका समय होता है, एक वातावरण होता है, माहौल होता है। आप ये देखिए जो जिस जम्मू कश्मीर में आज 58,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, प्रपोजल हमें यूटी बना केंद्र सरकार की सेंट्रल स्कीम में 28,400 करोड़ रुपए लग चुके हैं। एम्स स्कूल, अरे पूर्ण राज होगा भाई, उसको कोर्ट में बात हो चुकी है। नहीं, सलमान निजामी मुझे ये बताइए, वो जो पब्लिक भी वोट कर रही है कि 60 साल जो नहीं हुआ वो 10 साल में अगर वहां और लोग आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां G20 का समिट होकर ये माहौल जो है वहां बेहतर है, ये दिखाया जा रहा है, टूरिस्ट आ पा रहे हैं, आतंकवादी घटनाओं में कमी आ रही है, पत्थरबाजी की घटना कम हो रही है। आप ये क्यों मानते हैं कि 370 आज हटा और कल से चीजें बदल जाएंगी? पानी से बनने वाली बिजली जो है देश के 7 से 8 राज्यों में सप्लाई होती है। ये एक रिसोर्सफुल स्टेट है। अगर 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 बिहार में काम नहीं हो रहा है तो बिहार को भी यूटी बना दीजिए। किसने आपको बोला कि J&K में कभी डेवलपमेंट नहीं हुई? यहां रिसोर्सेज नहीं है। यहां की फ्रूट इंडस्ट्री देखिए, यहां की हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री देखिए, यहां से अनाज उगता है, यहां से पानी की वजह से बिजली प्रोड्यूस आपके इतने 6-7 पावर प्रोजेक्ट्स हैं आपके यहां आतंकवाद के चक्कर में। ये पावर प्रोजेक्ट्स तब बने जब 370 था, किसी को बैठा यहां डेवलपमेंट तब हुई जब 370 था। 370 कभी भी ये रुकावट नहीं था भाई साहब। किस पावर प्रोजेक्ट पे आते? लेकिन सलमान भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर 370 रहते हुए भी जो चीजें हो रही थी वो 370 न रहते हुए भी हो ही रही हैं, तो 370 जाने का दुख क्यों है फिर? मुझे बताइए, जो रेलवे कश्मीर में आया, किस कश्मीरी ने बोला कि रेलवे मत लाइए यहां? अरे तो नहीं सलमान भाई, वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर 370 रहते हुए भी सारी चीजें हो ही रही थी और 370 हटने के बाद भी सारी चीजें हो ही रही हैं, तो 370 हटने का दुख क्यों है? अगर आपने विकास 370 की आड़ में आप चुनाव जीत रहे हैं, अगर आपने विकास किया होता, मैंने आपको 2 काम गिनवाए कि आपने 2 काम अच्छे किए, मैंने उसकी शाबाशी पेश की, लेकिन आपने काम अच्छे किए होते तो आपकी तकलीफ ये है कि ये चुनाव जीत जा रहे हैं। आपकी तकलीफ ये नहीं है कि 370 से क्या बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। आपकी तकलीफ ये है कि ये चुनाव जीत जा रहे हैं 370 हटाने की बात करके। 370 पाकिस्तान ने नहीं दिया था, पर 370 परमानेंट भी तो नहीं था, ये भी तो सच है। 370 परमानेंट नहीं था, टेम्पररी प्रोविजन था। मैं आपको कह रहा हूं कि आपने 370 भी हटा दिया साहब, 370 भी हट गया। अनुपम खेर आज अमेरिका में घर ले रहे हैं, कश्मीर में क्यों नहीं है मेरे साथ यहां बैठे? अरे पर क्यों लेंगे अभी वो घर? मुझे ये बताइए ना, सारे 370 हटते कश्मीर में आकर रहने लग जाए, ये क्या बात हुई भाई? वहां पहले माहौल बदले, लोगों को ये विश्वास बढ़े कि हम आकर रह सकते हैं, और उसके बाद आप कह रहे 370 हटा, लोग आइए और सब यहां बस जाइए। आपने कहा 370 रुकावट। तहसीन पूनावाला, ठीक है मैं आ रहा हूं, इस पर आ रहा हूं। तहसीन पूनावाला, बकर भाई आपके पास गया, तहसीन पूनावाला कश्मीर में घर, ठीक है। तहसीन पूनावाला, आज प्रधानमंत्री वहां गए, लोग उनके रैली में नजर आए, जो पब्लिक वोट कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि वहां कश्मीर में विकास हो रहा है, नरेंद्र मोदी बेहतर काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से कश्मीर की स्थिति आज के डेट में क्या है? सुशांत भाई, अव्वल तो आपके शो में मैं मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। फ्लाइट मेरी लेट डिले हुई, मैं अभी रास्ते से बोल रहा हूँ। 2 या 3 चीज मैं बहुत खुश हूँ कि 370 हटा दिया। ये बीजेपी का एक चुनावी वादा था। हालांकि 370 हटने या ना हटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस की सरकार ने उसको ऑलमोस्ट वाटर डाउन कर दिया था, इन्होंने हटाया, बहुत अच्छी बात है। वो डिबेट है ही नहीं। डिबेट है क्या कश्मीर में आज विकास हो रहा है, उसका आंसर है नहीं। जितना भी कश्मीर के इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, जितने भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, वो सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स 2019 से के पहले, 370 हटने से पहले बेटर थे। एक भी विकास का काम नहीं हुआ। जो एम्स की बात कर रहे हैं, वो भी मनमोहन सिंह जी ने उसका फाउंडेशन डाला था। पैरामीटर अगर आप बता दें, डेटा। मैं रास्ते से बोल रहा हूँ सर, मैं रास्ते से, मेरे सब पता है सवाल, मैं जवाब दे दूंगा, प्लीज मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। अंडर आवाज चला जाएगा, लोगों को लगता है, फिर ऐसे लगता है कि डिबेट में पॉइंट्स नहीं, तो प्लीज मुझे बोलने दीजिए। 2 या 3 चीज, अगर इतना विकास हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री, ये कौन सा डेमोक्रेसी? अच्छा, अब मैं बोलूं, अगर आपका सिग्नल ना जाता हो तो मैं 2 सवाल आपसे पूछ लूं। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन का काम चल रहा था या नहीं चल रहा था? और सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन दी है चुनाव कराने के लिए, क्या वो क्रॉस हो चुकी है? मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकार सुप्रीम कोर्ट का यहां पर भी बात नहीं मानेगी। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव नहीं करवाए जम्मू कश्मीर में,
अपना इतिहास देखें सर, पहले। मैं आपका सवाल समझ गया, मैं उसका जवाब दे देता हूं। मैं समझ गया आपका सवाल। मैं रास्ते पे हूं, क्या 80 होगा के कि मुझे दशकों में, जवाब 90 देना के दशकों में कितने साल आपने चुनाव नहीं करवाए? 70 के दशकों में कौन से, किधर, कहां पर नहीं कर रहा है चुनाव? 80s में कितने साल तक चुनाव नहीं हुए? बहुत अच्छी 80s बात में है। कितने साल तो तक आपका चुनाव नहीं हुए? बहुत कितने बार अच्छा, आपने शेख आपने बहुत अब्दुल्ला को जेल में जब बंद सर, मैं करके समझ रखा, गया आपका प्रेसिडेंट सवाल, को लगा जवाब लगा सुन के लीजिए। रखा 6-6 साल, ठीक है। क्यों? उस वक्त Correct। डेमोक्रेसी कहां गई थी आपकी कश्मीर की? अरे अगर सुशांत भाई, सेटिंग हो जवाब गई तो शेख ले अब्दुल्ला से, लीजिए। अरे चुनाव मैंने आया बोल था, रहा हूं, चुनाव अजय नहीं आलोक हुआ था। प्रश्न पूछ रहे हैं। एक पार्टी बोलती अजय थी, आलोक सॉरी, प्रश्न सॉरी, पूछ मैं रहे हैं जवाब दे आपसे। देता हूँ क्योंकि आई कांट हियर, तो मैं अपनी बात खत्म कर दूं। फिर बहुत अच्छी बात है, 80s में चुनाव नहीं हुए तो कश्मीर अब 80s की तरह हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये बात, आई एक्सेप्ट इट। तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, डिबेट इज ओवर। 80s का कश्मीर को मोदी जी 80s के कश्मीर को लेते आए, क्योंकि कश्मीर में 2012 में मैं गया था, जब मेरे दोस्त, सबसे अच्छे दोस्त, वहां पे फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वहां पर सब कुछ नॉर्मल था, जो टूरिज्म था, बर्फ से tourism खेलने के लिए उतना ही राहुल फुल था प्रियंका जितना कश्मीर आज जाते था। हैं बिना सिक्योरिटी के, डेवलपमेंट नहीं हुआ। बिना सिक्योरिटी के गए थे। भारत के टॉप एक्टर्स तहसीन वहां भाई, पे शूटिंग बर्फ से कर रहे खेलने थे। के लिए भाई बहन कश्मीर जाते हैं बिना सिक्योरिटी के। भाई बहन क्या, सब लोग जाते बिना सिक्योरिटी के। डेवलपमेंट और वहां पे नहीं तो हुआ। यही तो कह रहे हैं, यही तो विकास हो गया कि बिना सिक्योरिटी के वो जा रहे हैं, लाल चौक पे तिरंगा फहरा रहे हैं। ये पहले भी होता था, माननीय अडवाणी जी भी गए थे, मोदी जी भी गए थे लाल चौक पे गुलमर्ग में तिरंगा बर्फ से फहराने। खेल रहे कोई हैं। दिक्कत नहीं आई थी। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से आगे बढ़ूं, वकार भाई आपके पास भी आऊं, उससे पहले 30,000 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। चौथे और पांचवें सवाल पर पब्लिक क्या वोट कर रही है, जरा वो दर्शकों को दिखा देते हैं। चौथा सवाल हमने पूछा था कि क्या 370 हटने के बाद से पीओके वापस लेने का रास्ता आसान हुआ है, नहीं हुआ है। 94% लोग कह रहे हैं, 95% के करीब, कि हां मोदी ला सकते हैं पीओके वापसी, मुश्किल है ऐसा करीब 3% लोगों को लगता है, और कह नहीं सकते ये कहने वाले 2.6% लोग। और कश्मीर की आज की तस्वीर 2024 में मोदी को कितनी सीट का संकेत दे रही है, इस पर अगर जवाब ले लें, और वो जवाब 31,000 से ज्यादा वोटों में लोगों ने वोट ये किया है कि सबसे ज्यादा 52% लोग वोट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 400 के पार जाएंगे, ये लग रहा है, और 370 प्लस ये कहने वाले 36% लोग हैं। वकार भाई, पब्लिक वोट कर रही है कि नरेंद्र मोदी के लिए कश्मीर में भी लहर है। जी देखिए, आज मैं एक बात शशांक जी आपसे टाइम लेना चाहता हूं, सिर्फ 1 मिनट का। एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूं, हम जम्मू कश्मीर वाले हैं, हमें हमेशा ये बोला जाता है, जब भी हम बीजेपी का विरोध करते हैं हमें एंटी नेशनल बोला जाता है, और हमारे पर किसने बोला आपको एंटी नेशनल? बहुत ज्यादा ट्विटर पर ट्रेंड और एफआईआर भी लगती हैं जिसमें कोर्ट में डिस्चार्ज हो जाती है। अब उसमें मैं एक चीज बोलूंगा, क्यों बोला जाता है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान को बीच लाया जाता है। मैं आज आपके चैनल से, देश देख रहा, दुनिया देख रही है, मैं कहता हूं हिंदुस्तान से बेहतर लोकतंत्र, पाकिस्तान से बेहतर लोकतंत्र हिंदुस्तान के अंदर है, बेहतर डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के, आज पाकिस्तान नहीं वो डॉलरस्तान बन चुका है। वो जर्नैल जो है जिन्होंने पाकिस्तान को, और नवाज शरीफ जिसकी हुकूमत है आज पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को तबाह किया, उन्होंने अपनी लड़कियों को वहां घसीटा है, उन्होंने अपनी लड़कियों को, अपने लोगों को जेलों में बंद किया। मैं उस मुल्क से क्या मोहब्बत करूंगा, मैं उस मुल्क से क्या प्यार करूंगा। लेकिन जब मुझे यह बोला जाता है यहां कि तू एंटी नेशनल इसलिए कि तू बीजेपी से सवाल पूछता, तो तब दुख लगता है। अरे आप छोड़िए, आपको कौन एंटी नेशनल बोलते तो आपको शो में सुनिए ना, नहीं, मैं लोगों की, हमें नहीं, मुझे हमारे जैसे लोगों को, अरे बहुत लोग बोलते हैं, हम लोग को भी गाली देते हैं, इसमें क्या, पब्लिक का सर्टिफिकेट थोड़ी लेते हैं। वही चीज। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर वाले सिर्फ चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लोकतंत्र और मजबूत हो। अगर बीजेपी की कमियां हैं तो उनके खिलाफ सवाल पूछने की इजाजत हमें नहीं, तरीके से होनी चाहिए। वकार भाई, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, आप कश्मीर के हैं जी, आप कश्मीर को अच्छा होता हुआ देखना चाहते हैं, बेशक। तो आपको तो खुशी है कि अब वहां युवा पत्थर नहीं चला रहे, इसकी खुशी है आपको? मैं चाहता हूं गोली भी ना चले वहां, गोली भी ना चले, गोली चलाने की संख्या भी कम हुई है। अगर रजौरी पुंछ के अंदर, वकार भाई, गोली चलाने की संख्या कम हुई है, आप मानते हैं? हुई है पहले, वहां पे सिविलियंस की डेथ कम हुई है, आप मानते हैं? जी, टारगेट पत्थरबाजी की घटना 0 हो गई, आप मानते हैं? रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहे हैं, आप मानते हैं? प्रोजेक्ट जो पिछली सरकार ने शुरू किए, आपने किए, वो पूरे हो रहे हैं, आप मानते हैं? तो धीरे धीरे काम हो रहा है ना सर? 30 सेकंड में सर, मैं चाहता हूं, सिर्फ मेरी 3 डिमांडें आज के टाइम में। एक, मैं जम्मू कश्मीर से अपने देश की सरकार जो खासकर नरेंद्र मोदी जी से बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सर एक देखिए, रजौरी पुंछ पीर पंजाल में कभी 25 साल में कोई बुलेट नहीं चला, वहां 50 सेना के जवान, उन मां के बेटे मारे गए हैं, वहां 10 से ज्यादा 15 से ज्यादा सिविलियंस वहां रजौरी पुंछ में मारे गए। कश्मीर में भी टारगेट किलिंग होती है कई बार, कभी सिविलियंस को, कभी नॉन लोकल को मारा जाता है। मैं कोई भी जान नहीं देखना चाहता हूं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, नॉन लोकल हो या लोकल हो, मैं एक बच्चे को वहां मरते हुए देखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हर इंसान की जान बहुत कीमती होती है, उसके माँ बाप के लिए, उसके परिवार के लिए। मुझे एक बात बताइए, चलिए एक बात करते हैं। मेरा एक घर है जी, उसमें एक खिड़की खुली हुई है जी, और उसमें बाहर से बहुत धूल आ रही है, पूरा घर गंदा हुआ जा रहा है। फिर हमने फाइनली वो खिड़की बंद कर दी।
अब क्या मेरा घर 1 मिनट में साफ हो जाएगा या मुझे समय लगेगा सफाई करने? बिल्कुल आप साफ कीजिए, नहीं, समय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा समय में। आप मान रहे हैं सफाई हो रही है सर, लेकिन एक चीज है ना सर, एक सफाई हुई है कि नहीं सर हुई? सुनिए ना मेरी बात, उसी पे आ रहा हूं। जो लोग कल फंडिंग करते थे पत्थरबाज वालों को या मिलिटेंसी को फंडिंग करते थे, वो आज मोदी जी के अल्ताफ बहारी जैसे लोग करीब कैसे उनके वाले तो फंडिंग करते रहे पाकिस्तान के नाम के। आज उन लोगों को उन्होंने अपना बिजनेस बचाने के लिए मोदी जी का हाथ पकड़ा, आपने क्यों छोड़ा हुआ उनको? अभी फिल्म में सर एक सेकंड मैं कह रहा हूं, अगर उन्होंने मोदी जी का हाथ भी पकड़ लिया जी, लेकिन अगर लड़कों को फंडिंग करके पत्थर नहीं फेंकवा रहे तो फिर क्या दिक्कत? एक सेकंड सर, एक फिल्म में एक चीज दिखाई गई, अभी एक फिल्म आई आर्टिकल 370 में, मैंने एक चीज देखा, एक सीन देखा। उस सीन में कहा गया कि 370 से पहले जितने ब्यूरोक्रेट्स करप्शन करते थे या पॉलिटिशियन जो करप्ट थे, हम उन पर हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि 370 उन पर हाथ नहीं डालने देता। तो मैं यही बीजेपी से मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि 370 के बाद कितने ब्यूरोक्रेट के ऊपर आपने एक्शन किया और जेल में डाला, और कितने पॉलिटिशियन जेल में, मुझे उनका हिसाब चाहिए। अजय आलोक जी बताइए, कितने आपने करप्ट लोगों को, करप्ट पॉलिटिशियन को वगैरह वगैरह को आपने जेल में डाला है 370 हटाने के बाद? जेल की बात तो इन्होंने ही शुरू की थी। इन्होंने कहा कि कितने पत्रकार जेल में हैं, कितने लोग जेल में हैं। जम्मू कश्मीर बैंक में जो घोटाला निकल रहा है उसमें कितने लोग जेल जा चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में अभी ये खुद कंप्लेन कर रहे थे कि सबको उठा के जेल में डाल देते हैं। देखे ना, अब गोलमाल मत कीजिए, गोलमाल नहीं है, ये फिल्म नहीं चल रही। सर मैंने पूछा है राजीव जी, एक मिनट सर, गोलमाल नहीं कर रहा हूं, आप ही ने कहा भाई, मैं आप ही की बात कोट कर रहा हूं। राजीव जी मैंने बोला है, मैं आप ही की बात कोट कर रहा हूं। राजीव जी मैंने बोला है, आपकी जो डिमांड है, देखिए वकार जी, आपकी जो डिमांड है बहुत अच्छी डिमांड है कि एक भी किलिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आतंकवाद की भर्त्सना होनी चाहिए। बिल्कुल सरकार इस पे रिलीजियसली काम कर रही है और यकीन मानिए हमारा पूरा फोकस है कि कश्मीर से आतंकवाद को हम जड़ से समाप्त करें। सर एक मिनट जड़ से सुनिए, बस क्योंकि कश्मीर से पूरे कश्मीर का ही नहीं माहौल खराब होता है, भारत का नाम खराब होता है। और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस, कश्मीर पुलिस के जवान इसी में लगे हुए हैं और जो शहादतें होती हैं वो इसीलिए होती है ताकि कश्मीर को बचाया जा सके। 30 के भी सवाल का जवाब दीजिए। सर मैं ये कह रहा हूं, जो 370 से पहले या 370 के बाद जो आम लड़कों को आपने जेलों में बंद किया है पीएसए के मुताबिक, जैसे आपने अल्ताफ बहारी को एक मौका दिया, मेरे आम नौजवान जो 4 साल से जेलों में है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, क्या उनको एक मौका नहीं मिल सकता? क्या वो अपने परिवार के पास नहीं आ सकते? अगर अब्दुल्ला, मुफ्ती, कांग्रेस, बहारी जैसे लोगों को आपने मौका दे दिया पब्लिक में आने के लिए, बेचारे वो आम गरीब जिनके पास कोर्ट में जमानत के लिए पैसे तक नहीं है, क्या उन बच्चों को मौका क्यों नहीं दे सकते? अच्छा ये बताइए, एक मिनट, इसका जवाब अजय आलोक देंगे। मुझे बताइए कि उन लड़कों को जो आप कह रहे हैं आम लड़के हैं, उनको क्यों जेल में डाला है? सर उनको जेलों में यही डाला, उस टाइम माहौल था 16, 17, 18 में जो माहौल था, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सियासतदान, चाहे आजादी की बात होती थी, चाहे खुद मुख्तारी की बात होती थी, पाकिस्तान की बात होती थी। देखो आप लीडर बोल रहा है जी, एक लीडर कह रहा है जी आप जाओ पत्थर मारो या आजादी मांगो, अब लीडर को आपने छोड़ा हुआ है, आपने आम लोगों को अंदर डाला हुआ है। तो ये आप कह रहे हैं कि ये वो लड़के हैं जेल के अंदर गए हैं जो आजाद कश्मीर चाहते थे, जो पत्थर चलाते थे। हाँ, जिनको किसी न किसी टाइम पे यूज किया गया। हाँ यूज किया, और जो यूज करने वाले वो बाहर हैं। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, इसका मतलब कोई भी निर्दोष तो नहीं है। सर निर्दोष है, पाकिस्तान के साथ जाने की बातें करता था या वो पत्थर चलाता था? आप समझे नहीं। आप कह रहे हैं आज की डेट में छोड़ दो, वो बदल गया है इसलिए उसको छोड़ दो। क्या सर अल्ताफ बहारी तो बदला? नहीं, आपको कैसे पता वो जेल के अंदर बदल गया है? सर वो बाहर आके फिर पत्थर नहीं चलाएगा, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएगा? दोबारा बंद नहीं कर सकते आप दोबारा अंदर तो मतलब सबको पहले बाहर कर दें और उसके बाद वो बाहर आके गंदगी करे तो फिर सबको उठा के अंदर करें। सर शशांक जी एक मिनट रुकिए, यासीन मलिक कहां जेल में है ना, एक मिनट, सजा मिली उनको उम्र कैद की, उन्हीं का एक साथी बीजेपी में है, वो भी उस टाइम लोगों की किलिंग कर रहा था, वो क्यों देशभक्त बन गया था? भाई यासीन मलिक क्यों सजा भुगते? फिर सजा तो दोनों भुगते, क्राइम तो क्राइम होता है ना सर। गोली अगर किसी सिविलियंस को, अजय आलोक ये कह रहे हैं कि जिन युवाओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए या जो कश्मीर को आजाद कराना चाहते थे या जो पत्थर चलाते थे, आपने उठा के जेल में डाला, लेकिन उनको सुधरने का मौका दीजिए, सबको बाहर आने दीजिए और उसके बाद वो गलती करें तो जेल में डाल दीजिए। एक मौका तो बनता है ना सर। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आदमी ने कश्मीर को अलग करने की सोची, कश्मीर को आजाद करने की सोची, जिस आदमी ने भारत विरोध के बारे में सोचा, उस आदमी के बारे में किसी भी तरह की सिंपैथी रखना भी पाप में मानता हूं, छोड़ना तो बहुत दूर की बात। सर 20 एक्टिविस्ट है, अलगाववादी सोच और कश्मीर से अलग की, कश्मीर अलग है, भारत का हिस्सा नहीं है, यही सोच के कारण तो 370 हटाया था। उनको माफ क्यों? 370 हटा क्यों? क्योंकि भारत का हिस्सा नहीं है कश्मीर, यही दिमाग में डाला गया था उन बच्चों के।
सर, और ऐसे किसी नेता को छोड़ना नहीं जा रहा है। अच्छा, अरे आप लोग तो उस वक्त भी प्रोटेस्ट करने लगे थे जब नहीं, लेकिन वकार भाई मुझे एक बात बताइए, ये लड़के छोड़े गए, उनमें से कल को कोई बुरहान वानी बनेगा, कोई जैकेट लपेट के बम बांध के फटेगा, आप जिम्मेदारी लेंगे? बिल्कुल, एक मिनट सुनिए, आप लेंगे जिम्मेदारी? सुनिए ना, सुनिए, आप सबकी जिम्मेदारी लेंगे? सर, इनसे कागज पे साइन करा के छोड़िए, बिल्कुल आप लीजिए ना बॉन्ड, और उसके बाद लोगों की जान जाएगी तो आप क्या कीजिएगा? सर, माँ बाप से बॉन्ड लीजिए, माँ बाप है, परिवार है, माँ बाप तो पहले भी थे उनके, लेकिन वो किसी के बहकावे में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। सर एक बात सुनिए ना, जो बीजेपी में ज्वाइन हुए आज के टाइम, जो 1918 में पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे, पत्थर मरवा रहे थे लीडर, उनको क्यों आपने माफ कर? अरे भाई, जिसको यहाँ का लीडर बहका दिया कि आजाद कश्मीर करा लो, कल को पाकिस्तान बहका देगा, फिर बाहर निकाल के कौन जिम्मेदारी लेगा? लोग अभी क्यों? चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था, मैं जल्दी से, अभी तक 37,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। पांचों सवाल पर पब्लिक क्या कह रही है, एक बार जरा आपको रिजल्ट बता देता हूं, लोगों ने क्या वोट किया। पहला सवाल बताइए, पहला सवाल जिसमें हमने पूछा था पहले सवाल में कि कश्मीर के अंदर 370 हटने के बाद क्या हुआ, 98.4%, 37,000 से ज्यादा वोट पड़े हैं, 98.4% लोगों ने वोट किया है कि विकास हुआ है। दूसरा सवाल हमने पूछा था कि कश्मीर में नरेंद्र मोदी की रैली में जो भीड़ आई वो क्या बता रही है, 90% से ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं कि कश्मीरियों को फिर 370 नहीं चाहिए, यह मैसेज जा रहा है। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि परिवारवादियों के 65 साल वर्सेस मोदी के 10 साल, कश्मीर के लिए कौन अच्छा, 98% लोग वोट कर रहे हैं कि मोदी सरकार का काम अच्छा रहा है। चौथा सवाल हमने पूछा कि क्या 370 हटने के बाद से पीओके वापस लेने का रास्ता आसान हुआ है, नरेंद्र मोदी पीओके वापस ला सकते हैं, ये 95% लोग वोट कर रहे हैं, और कश्मीर के भी वोटर बड़ी संख्या में यही कह रहे हैं कि मोदी पीओके वापस ला सकते हैं। और पांचवा सवाल कि आज की कश्मीर की तस्वीर क्या बता रही है, मोदी को 2024 में कितनी सीटें आएंगी। 90% वोट करीब करीब पड़ा है, या तो 370 से ज्यादा या 400 के पार। और अब हम आपको जल्दी से आज के दो विजेताओं के नाम बता देते हैं जिन्होंने आज वोट किया, और उनका नाम विजेता के तौर पर निकला है अकरम, जम्मू कश्मीर से। अकरम भाई को मिला है इनाम 6467, उनके मोबाइल के आखिरी 4 डिजिट, और भवानी सिंह राजस्थान से 9048, उनके मोबाइल नंबर का आखिरी 4 डिजिट। 2 और लकी विनर के नाम हम आज रात न्यूज की पाठशाला में 8:50 के बाद बताएंगे, लेकिन अभी